भाई मार्केट में जो चल रहा है, कल मैंने गाना नहीं गाया था, बच्चे कहते थे आपने आज कोई सार्कास्टिक गाना नहीं गाया, तो भाई आप सार्कास्टिक किया तो सच्चाई है भाई। आजकल जो माहौल बना है तो एक ही गाना दिमाग में आ रहा है, मार्केट इम्तिहान लेती है, ओए होए मार्केट इम्तिहान लेती है, ट्रेडरों की जान लेती है, मार्केट इम्तिहान लेती है, सबको पूरी तरह लूट लेती है, ट्रेडरों को पूरी तरह लूट लेती है, 2-2 साल के प्रॉफिट खा जाती है 2 साल 3 साल के प्रॉफिट खा जाती है मार्केट, इतना इम्तिहान लेती है। तो ये बाज़ार जो है बहुत ख़तरनाक है और ऐसी दौर से गुज़र रहा है कि आदमी यही कहता है कि भाई कभी किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा वक्त ना आए जब ये फंसाता है। भाई आपको क्या लगता है, सब लुट गए या अभी रिटेल निवेशक बचे हुए? वैसे मुझे लग रहा है अभी इन्वेस्टर्स बिकवाली पे नहीं आए लॉन्ग टर्म। जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बिकवाली पे आएंगे तब बाज़ार का बॉटम बनेगा, ऐसा लग रहा है इस वक्त जो माहौल है। बाकी भाई साहब डिस्क्लेमर ऑलवेज है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऑल्दो जितना पैनिक है ऐसा लग रहा है बॉटम बन गया। अब आपको बताइए क्या लग रहा है, बॉटम बन गया या बाज़ार अभी और गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा, और अगर बॉटम बन गया है तो बॉटम कहाँ बना है, अभी बना है या थोड़ा और नीचे बनेगा? भाई साहब जो भी आपके मन में लिख डालो ना कमेंट में, क्योंकि आप जानते हैं मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोज़ ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? कहते हैं ना कि शेयर बाज़ार तो इस वक्त परीक्षा ले रहा है, वो गाना ना, तो परीक्षा लेने वाले पर गाना है, तो वही है, जिंदगी इम्तिहान लेती है तो भैया वो दोस्ती इम्तिहान लेती है, मुझे मार्केट इम्तिहान लेती है वाली बात है। तो भैया मार्केट का एग्ज़ाम चल रहा है जिसमें ज़्यादातर ट्रेडर फेल हो रहे हैं। अब जो मैनेज कर पाएंगे इस दौर को, वो कहते हैं ना फल खा पाएंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा है, जो कोरोना को मैनेज करके अपने जीवन को बचा गए वो आज भी मज़े लूट रहे हैं, और जो कोरोना को नहीं फेस कर पाए, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है जो शिकार हो गई कोरोना के, तो देखो उनको तो दिक्कत आ गई ना। तो शेयर बाज़ार भी, ये कहिए कि शेयर बाज़ार में मार्केट कोरोना चल रहा है, तो ये जो शेयर बाज़ार का कोरोना है ये भी लोगों को मार देगा फाइनेंशियली, और जो नहीं बच पाएंगे वो फाइनेंशियली बड़े वीक हो जाएंगे, और जो बच जाएंगे अच्छे वक्त में वो फिर वो अच्छा वक्त भी देख लेंगे। तो ये शेयर बाज़ार की नियति है, शेयर बाज़ार का ये गेम है, जिसको समझना हर आदमी के बस की बात नहीं है, और जो बहुत समझ भी जाते हैं वो भी कभी ना कभी ट्रैप हो जाते हैं। देखिए आप, आज भी FIs ने माल जो है बेचा है, हालांकि उनकी बिकवाली काफ़ी कम हो गई है, पर इसको अब ये मत समझिए FIs की बिकवाली कम हो गई, अब तो बड़ी रीजनेबल हो गई है, अब FIs जो है खरीदना शुरू कर देंगे, 2-4 दिन शांत बैठेंगे फिर बिकवाली कर देंगे। DIs ने आज ज़्यादा माल खरीदा है। अब आप मजे की बात देखो, रोज़ बाज़ार में नेट खरीदारी आ रही है और
मार्केट गिर रही है, यानी इस वक्त कौन माल बेच रहा है? आपके जैसा, मेरे जैसा रिटेलर, वो घबरा गया है। उसके घबराने के कई कारण हैं। जिन्होंने एफएनओ में पोजीशन बनाई है उनको कैश चाहिए, वो शेयर्स बेचकर एफएनओ को मार्क टू मार्केट से सेव कर रहे हैं अपने आप को, और जिन्होंने सिर्फ निवेश करा हुआ वो परेशान है। जिन्होंने पिछले 2-3 महीनों में निवेश किया वो तो पागल हो रहे हैं कि भाई उनको तो नुकसान हो रहा है। वो कह रहे हैं भाई नुकसान को स्टॉप लिमिट लगा लें, स्टॉप लॉस की लिमिट लगा के इसको ड्रॉप कर लें। जिन्होंने साल भर पैसे खरीदे तो उनके प्रॉफिट कम होते जा रहे हैं, रोज देखते हैं पहले से कम प्रॉफिट हो गए, उनको लग रहा है भाई जो बचा कुचा प्रॉफिट है वो बचा लें। तो इस वक्त बाजार में पूरा पैनिक है। जब इतना पैनिक होता है तो बॉटम भी बन जाता है। पर ये तो हम सोच रहे हैं ना पैनिक है, शायद इतना पैनिक ना हो, हमें लग रहा है हम पैनिक हैं। अभी जो आराम वाले हैं वो बैठे हुए हैं, जब वो पैनिक में आएंगे, वो आ गए हैं तो बाजार का बॉटम बन जाएगा। अगर वो अभी नहीं आए तो फिर लॉन्ग टर्म निवेशक है उनको भी खाली करेंगे ना। अब क्या होगा कि आप देखिए कंपनियों में परसेंटेज शेयर होल्डिंग देख रहा हूँ पिछले काफी समय से रिटेल इन्वेस्टर्स का शेयर कंपनियों में बढ़ रहा है। अब ऐसा खेल खेला जाएगा कि उनका शेयर कट जाएगा, और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो मुझे लगता है वो ये जो वीकली एफएनओ खत्म हुआ उसका है। वीकली एफएनओ के चक्कर में बाजार ज्यादा गिरता नहीं था, क्योंकि क्या होता था हर वीक एक्सपायरी होती थी। वीकली ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम रिलेटिवली कम होते हैं मंथली ऑप्शन के हिसाब से, तो लोग क्या करते थे नीचे के पुट्टे खरीद लेते थे बहुत सारे, 2-2 रुपए में, 1-1 रुपए में, 3-3 रुपए में, 4-4 रुपए में, ऊपर के वाले खरीद लेते थे जिनको लगता था तेजी आएगी। तो ऑपरेटर बहुत ज्यादा बाजार नहीं गिरा पाता था। अगर वो बहुत ज्यादा गिराएगा तो जिन्होंने पुट्टे खरीदे उसको पैसे देने पड़ेंगे उसे। एक आध बार तो गिराता था, ज्यादातर डे वो एक्सपायर कर देता था। तो बाजार में बहुत ज्यादा गिरावट का स्कोप कम था उस दौरान। अब क्या है कि भाई साहब खुला मैदान है, जितना मर्जी बाजार घेर लो, कोई इंदा मनी का चक्कर नहीं है। वो तो मंथ एंड में होगा, और मंथ तो बहुत बड़ा पीरियड है, उसमें तो मार के बाजार को 2 बार ऊपर नीचे किया जा सकता है। तो ऑपरेटर को खुला छूट मिला हुआ है सबकी लंका लगाने का। तो इस बात को दिमाग में रखते हैं तो लगता है ये बाजार लंबे समय के लिए गया, एक कारण ये। दूसरा कारण मुझे लगता है बाजार ना संभलने का ये है कि आप देखो म्यूचुअल फंड सब में आप देखोगे 18%, 19%, मिड कैप स्मॉल कैप में लोग बता रहे थे 25% की एनुअल रिटर्न आ रही है। इतनी रिटर्न अगर आम जनता को, आम रिटेल निवेशकों को दे देगा ऑपरेटर लॉन्ग रन में, तो वो राजा नहीं बन जाएंगे। ये बड़े बड़े लोग जो होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उतनी रिटर्न दे देंगे। अब वो उसको टोन डाउन करेंगे, यानी बाजार को इतना घेरा जाएगा ताकि लॉन्ग टर्म रिटर्न वो ही 12, 13, 14% आए। इसका मतलब बाजार काफी गिर सकता है। फिर इतने समय से बाजार चढ़ ही रहा, साला गिरा ही नहीं। 66% का रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो आप देखो 19,000 से बाजार गया 26,000, 19 और 26 का डिफरेंस मैडम 7,000, 7,000 का 2/3 4,600, 26,600 में से 4,600 घटाओ, 26,200 में से 4,000 या 26 में से 22,200 में से 600 घटा दो, 21,600, 21,600 तक का पहला रिट्रेसमेंट बनता है 2/3 वाला, जो कि इतना वो नहीं है खराब वाला। तो भाई बहुत ज्यादा बाजार में नीचे का स्कोप है। अब ये जो ऑपरेटर लोग होते हैं, जो बड़े ऑपरेटर कह लो, स्मार्ट इन्वेस्टर कह लो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कह लो, कोई कहता है, कोई कुछ कहता है, ये लोग बड़े महीनों की प्लानिंग करके चलते हैं, 8-8 महीने से प्लान करके चलते हैं। यार ये बहुत भयंकर एक नेटवर्क होता है। इतना कुछ मैं बोल नहीं सकता इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर। कहते ना दिल के अरमा दिल में ही रह जाते, क्योंकि इतनी कड़वी सच्चाइयां बोलना ये अपने आप में बड़ा खतरनाक होता है। कौन नाराज है क्या पता। तो ये बाजार जो है ना इस वक्त ऐसी दुविधाजनक स्थिति में है जिसका कुछ पता नहीं है। पहले मुझे भी लग रहा था, वो फियर लगातार घट रहा, 30 पे आ गया, अब एक्सट्रीम फियर आने वाला है। देखो पहले भी आया था एक्सट्रीम फियर, फिर साला 30 अक्टूबर को 1 महीना फिर से वापस नहीं आ गया, बढ़ा के ले गए थे 43 को। ऐसा करते हैं ना।
यूएस डॉलर इंडेक्स लगातार कमजोर हो रहा है, क्रूड भी आज थोड़ा सा महंगा पर सस्ता है, रुपया बहुत कमजोर है, 10 ईयर ट्रेजरी बहुत बढ़ गई है। क्या कहोगे, ब्याज दरें घट रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पानी पिला दीजिए, ऐसे में पानी पीजिए और मजे करिए। इंडेक्स फ्यूचर 22.83, स्टॉक फ्यूचर 59.34। क्या है, कोई कमेंट ही नहीं है इसके ऊपर। आज निफ्टी 50 को मारा, बाकी सारा बाजार ठीक ठाक था। सारा बाजार, इंडिया विक्स भी कम हुआ है, अच्छी बात है। निफ्टी 50 ज्यादा नहीं गिरा। 1324 शेयर बढ़े हुए थे, 1155 घटे हुए थे, अच्छी बात है। आयशर मोटर गोली, दीपक नाइट्रेट गोली, अपोलो टायर गोली, इंडियन होटल गोली। गिरने वालों में पी इंडस्ट्रीज, सीजी कंज्यूमर, आईजीएल, एचयूएल फ्लैट, लंका लगा दी। निफ्टी 50 में 20 शेयर बढ़े हुए हैं, 30 शेयर घटे हुए हैं। 23,560 पे बाजार बंद हुआ, 23,542 पे खुला, पीक बनाया 23,675 का। उसके बाद इसकी नानी याद आ गई, 23,484 का बॉटम बना के ऊपर नीचे करता करता 23,556 पर, 23,532 पर क्लोजिंग करता है, 26 पॉइंट गिरकर 0.11% की गिरावट के साथ। आयशर मोटर, हीरो मोटर कॉप, एचडीएफसी लाइफ, रिलायंस, कोटक महिंद्रा, एसबीआई लाइफ, ग्रासिम भागे हुए थे। टॉप 7 शेयर्स थे। गिरने वालों में एचयूएल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ब्रिटानिया, बीपीसीएल, नेस्ले, एनटीपीसी, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के तो पूरे कपड़े उतार दिए गए हैं, बहुत बुरा हाल कर दिया। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट भी बहुत बुरा गिरा हुआ है, एचयूएल भी बहुत बुरा गिरा हुआ है। 30 के लेवल पे है आपका आरएसआई, बेयरिश क्रॉसओवर बढ़ रहा है। 200 डेज मूविंग एवरेज को इंडेक्स टेस्ट कर रहा है। ऐसा लगता है इस बार का 52 वीक लो भी देखने को मिलेगा, जो आज तक हमने देखा ही नहीं बहुत समय से। अब 21 की एक्सपायरी है। सिर्फ निफ्टी की बात करेंगे, निफ्टी बैंक तो खत्म। वीकली एक्सपायरी, मंथली दी होगी निफ्टी बैंक की वो आपने, है ना, वीकली खत्म हो गई है। अब इसका मैक्सिमम पेन 23,500 की है। कोई खास अब इसमें इंडिकेशन नहीं है। मंथली एक्सपायरी में देखो नीचे की तरफ आ रहा है 24,000, 24,500, पहले 25 पे याद करो, फिर 24,500 पे, अब 24,000 पे आ रहा है। ये सब दर्शा रहा है कि बाजार नीचे गिरने की तैयारी कर रहा है। पीसीआर वीकली बहुत लो है, मंथली भी लगातार गिर रहा है 1.25 से 1.05। साफ दर्शा रहा है बाजार कमजोर है। 5 शेयर निफ्टी बैंक के बड़े हुए थे, 7 घटे हुए थे। 50,088 पे बंद हुआ, 50,053 पे खुला, पीक बनाया 50,561 का, फिर बॉटम बना दिया 49,939 का, फिर घूमता रहा 50,216 पे बंद हुआ, 50,180 के लपेटे में क्लोज हुआ, 91 पॉइंट बढ़कर मामूली सा और 0.18% की तेजी के साथ। एओ स्मॉल फाइनेंस, कोटक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक चढ़े हुए थे, एक्सिस बैंक भी चढ़ा हुआ था, बाकी सब लुढ़के हुए थे। इंडसइंड बैंक सबसे बड़ा फेलियर, फेडरल बैंक गिरे हुए थे लोअर बोलिंजर बैंड के नीचे। वो जो हम कहते थे ना ये अपना कंसोलिडेट हो रहा, आज उसने वो भी ब्रेक डाउन दे दिया। आरएसआई एमएससीडी भी बुरा वीक है, यहाँ पर भी वीक है, पूरा ब्रेकडाउन निफ्टी बैंक में भी आ गया। मंथली एक्सपायरी 51,179 पर है, मैक्सिमम पेन 52,000 पर है, सेकंड हाईएस्ट 51,000 पे। मैक्सिमम पेन वो होता है जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट होता है, और थ्योरेटिकली एकेडमिकली ये माना जाता है बाजार उस तरफ जाएगा। फिर लोग कहते हैं मैक्सिमम और सेकंड हाईएस्ट के बीच रहेगा, दूसरा ओपिनियन ये है 51,000 52,000 के नीचे। पर ये जैसे मंथ के एंड तक होगा ना, उससे पहले थोड़ा और गिर सकता है, क्या पता। तो ये सब बातें भी देखने को मिलेंगी। 0.96 का पीसीआर जो 1.13 था, फुल टॉस कमजोरी नजर आ रही है।
आज यार मैंने बहुत सारे फ्यूचर्स, पुट्टे, कॉलेज पे ऑफ किए हैं। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारी कंपनियों के शेयर भी बेचे हैं। बेसिकली क्या है ना यार, हर जगह शॉर्ट ही कर रहा हूँ मैं तो। प्रॉफिट बुकिंग चल रही है तो इसलिए अब क्या बोलें। इस वक्त तो कहते हैं तूफान आया हुआ है, जो इस तूफान को झेल लेगा वो बच जाएगा। अब ये तूफान थमे, बाजार इंप्रूव हो, उससे अच्छा तो क्या है। कुछ बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, मैं बोलूँ बाजार गिर जाएगा, अच्छा नहीं लगता, बढ़ जाएगा, अच्छा नहीं लगता। गिर जाएगा, लोग लगेगा डरा रहे हैं, बढ़ जाएगा, लोग कहेंगे इतना बाजार गिर रहा है और ये कह रहे हैं बढ़ जाएगा। बाजार चिंताजनक स्थिति में है। सबसे बड़ा रीजन है इसकी कैंडल्स। देखो ना, कोई कैंडल नहीं है जो ऐसा लगे कि हाँ भी कुछ मजबूती आ रही है। बहुत बुरी तरह से ट्रैप किया ऑपरेटर ने। इस वक्त यही कहना पड़ेगा, बहुत गड़बड़ है, बड़ा षड्यंत्र रहा ये। तो भाई आप लोगों को क्या लगता है बाजार का? मैं तो अपना ओपिनियन दे ही देता हूँ काफ़ी हद तक। आप भी बताइए, आपको क्या लगता है, बाजार गिरेगा, बढ़ेगा, चढ़ेगा? तो देखते हैं आने वाले वक्त में। अब तो 3 दिन की छुट्टी है, उसके बाद मिलते हैं। आप भी मौज करिए, मंथन करिए, मैं भी मंथन करता हूँ, स्ट्रैटेजीज बनाता हूँ, आप भी बनाइए। और अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें व्हाट्सएप के, तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077 7011-323-077। और यूट्यूब के स्टूडेंट बनना चाहें तो मेंबरशिप सेक्शन में जाकर बन सकते हैं। नो बाय सेल रिकमेंडेशन, ओनली एजुकेशनल वीडियोस, डेमोज, सिनॉप्सिस, जिससे मैं आपको स्टॉक मार्केट में कैसे कैश मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ वो बताता हूँ। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।